वो बैलेंस डाइट में मैं आपको पढ़ा दूंगी, बस वो ऐसे लिखना ही है मिनरल्स की हेडिंग। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद वापस आए, कोई 4:20-25 पे वापस आते हैं और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। का टॉपिक रहता है एंड आई होप कि मेरे पास टाइम होगा, मतलब हम लोगों के पास टाइम होगा, हम बैलेंस डाइट भी हल्का सा देख लेंगे अगर टाइम बचा तो। लेकिन पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं स्टार्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं बिल्कुल आपको सारे के सारे ऐसे ही पढ़ाऊंगी। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सिस्टम का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने ऑर्गन्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली मिलकर एक दूसरे के साथ एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो कंपोनेंट्स हम लिखेंगे उस सिस्टम के, एंड देन उन कंपोनेंट्स को मिलाकर हम वो सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर दिया करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिख लेते हैं। वो ये है, उसको भी मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट करती हूँ। स्प्लिट करने का फायदा ये होता है कि आपको डेफिनेशन याद रह जाती है। Digestive system is a system through which complex molecules of food, कौन सा food? Complex molecules of food, ingested food. जी, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड जो इंजेस्ट करते हैं, जो स्वेलो करते हैं, आर ब्रोकन डाउन। ब्रेक डाउन करना इज एक्चुअली डाइजेशन। आर ब्रोकन डाउन, ये है डाइजेशन। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। और कितना सिंपलर, कितना उसको आपने सिंप्लीफाई करना है कि उससे मजीद उसकी ब्रेकडाउन ना हो सके। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, मजीद ब्रेकडाउन हो सकती होगी, लेकिन हमें हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें इतना रिक्वायर्ड है। मैं ये बताती हूँ आपको। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स दैट आर केपेबल ऑफ, क्राइटेरिया ये है कि जो इस काबिल हो जाएं, दैट आर केपेबल ऑफ सेलुलर एब्जॉर्प्शन, कि वो सेल की मेम्ब्रेन से गुजर कर सेल के अंदर चला जाए, बाकी उसके साथ सारा कुछ सेल के अंदर होगा। सेलुलर एब्जॉर्प्शन। So, digestive system is a system through which complex molecules of food, ingested food जो हम swallow करते हैं, जो ingest करते हैं, are broken down into simpler molecules, इतना simple that are capable of cellular absorption. Cellular absorption क्यों करवानी है? Because सेल के अंदर जब तक फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती। एनर्जी अनलॉक तभी होती है जब वो फूड इतना डाइजेस्ट हो जाए कि वो सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन भी आपके सेल में जाती है, ये मैं सेल के अंदर करवा रही हूँ। और ये ऑक्सीजन फिर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बर्न करती है। ऑक्सीजन बर्न्स दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो हमें फूड को डाइजेस्ट करने से ग्लूकोज मिला है। और ये सारा का सारा ये किधर आ गया है? ये आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। ग्लूकोज भी सेल में आता है और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो भी हमारे सेल में एब्जॉर्ब होती है। फिर ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज की फर्दर ब्रेक डाउन करती है इनटू, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती, वो बस ग्लूकोज तक करता है। फिर सेल के अंदर उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी वो एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम कहते हैं कि हमने खाना खाया है एंड वी आर फीलिंग एनर्जेटिक।
Digestive system is the system through which complex molecules of food are broken down into simpler molecules that are capable of cellular absorption, and inside cell, glucose is further क्या? Glucose is further breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and ATP is released. ATP is adenosine triphosphate, which is energy currency. Currency का मतलब ये है कि ये वो एनर्जी है जो कि यूज होती है सेल के अंदर। ये आप लोग लिखिए और 5 कंपोनेंट्स लिखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स लिखने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करें। एक सेकेंड। ओके, इसको 5 कंपोनेंट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 5 नंबर का हमें सवाल आना है, तो हम इसको 5 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। इनको अगर आप मिस कर दें तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बन सकता। बाकी छोटे-मोटे बहुत सारी चीजें हैं, वो आप इग्नोर भी कर दें तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर। लेकिन मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इसी तरह कवर करूंगी कि वो चीजें भी कवर हो जाएंगी इसके अंदर अंदर ही। स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स से। कंपोनेंट में जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज ऑरल कैविटी और माउथ। ऑरल कैविटी और माउथ, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्ब्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मैंने स्टार्ट की बात की है, कंप्लीशन की बात नहीं की। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टमक। स्टमक के अंदर विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक से। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें लिपिड्स और फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है। अब अगली बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें 3 मेजर फंक्शंस परफॉर्म होंगे। एक तो लिपिड्स और फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होगी, पहली बात। फिर आपकी डाइजेशन होने के बाद, लिपिड्स और फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट है वो होगा डाइजेशन कंप्लीशन। डाइजेशन कंप्लीशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगा? सेलुलर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद अब उसने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब ही होना है, तो एब्जॉर्प्शन भी ब्लड के अंदर यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ये 3 मेजर फंक्शंस पे फोकस करना है, और ये होते कैसे हैं ऑब्वियसली मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी। नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब आपका फूड पहुंचता है तो 99% इट इज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट। फिर इसको इतना लंबा पाथ घुमाने की क्या जरूरत थी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर? फॉर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन आपकी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे होगी, आगे मैं लिखूंगी। और फिफ्थ है रेक्टम। ये मैंने डी कोड कर लिया टॉपिक को कि बड़े बड़े इसके मेजर फंक्शंस क्या थे। ठीक है, मेजर फंक्शंस अगर आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है। ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इससे आपको पता लग गया कि हर कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एक बड़ा मेजर फंक्शन है जिसपे फोकस करना है। ऑरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करानी है, कौन सा एंजाइम है? फिर प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों काम मैंने कराने हैं, किस किस की हेल्प से कराने हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये आप लिख लीजिए, हम फिर स्टार्ट करते हैं।
जी। अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम को एज़ इट इज़ लेबल करते जाएँगे और उसी तरह उसके कंपोनेंट सारे के सारे पढ़ते जाएँगे। मैं ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम खोल लूँ नोट्स में से। नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, बल्कि अभी इधर चैट बॉक्स में ही कर देती हूँ बायो वाले नोट्स तो। जो टॉपिक पढ़ाती जाऊँगी साथ ही कवर करते जाएँगे हम। जो लोग लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं ना, उनके लिए तो अभी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ वो वाली और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसकी थोड़ी ब्लर पिक्चर है लेकिन ये सबसे वो वाली सबसे रेलेवेंट पिक्चर यही थी जो कि हमारे टॉपिक के सारे हेडिंग्स को कवर कर सकती है और जो पार्ट्स हमने उसमें कवर करने थे ना वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन्ड है और ये सबसे क्लियर, डिस्टिंक्ट और आसान पिक्चर थी। आपने इस पिक्चर को एज़ इट इज़ ड्रॉ करना है तो कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, वैसे कर ही लें तो बेहतर है। आपका क्या जाता है? आपने इस तरह से स्टार्ट करना है, ये आप मैं अगर इधर ही ड्रॉ कर देती हूँ रफ सा, इस तरह करके ये आपने स्टमक ड्रॉ कर लिया। स्टमक ड्रॉ करने के बाद देन यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन को आपने यहाँ से एंड किया और फिर इसके अराउंड लार्ज इंटेस्टाइन को किस तरह ड्रॉ करना है? लार्ज इंटेस्टाइन राइट साइड से स्टार्ट होती है हमारे और सराउंड करती है पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये एज़ इट इज़ आपने ड्रॉ करना है ये, ठीक है? और फिर उसके बाद रह जाता है लिवर। लिवर ड्रॉ करने के लिए स्टमक के ऑपोजिट एक ट्रायंगल सी बनानी होती है। यहाँ से आपने दैट इज़ लिवर और इसको कनेक्ट कर दें स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। फिर यहाँ पे आपका पैंक्रियाज़ है। पैंक्रियाज़ इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप ये पैंक्रियाज़ ड्रॉ कर दें। बस ये आपने पेपर के सेंटर में ये डायग्राम बना लेनी है और आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको मार्क करते जाएँगे। इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। लेकिन अगर आप देखें तो मैं उसी फुटस्टेप्स पे चलूँगी जो मैंने शुरू में 5 पॉइंट्स लिख दिए, मैं उनसे नहीं हटूँगी। मैंने एज़ इट इज़ उन्हीं 5 हेडिंग्स के अंदर इस टॉपिक को कवर करना है और इसके सारी की सारी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, वो उसी के अंदर कवर करने हैं। मैं उतनी देर तक इस स्क्रीन को व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट करती हूँ, आप लोग डायग्राम बना लीजिए और विदाउट डायग्राम कोई फ़ायदा नहीं है इन टॉपिक्स का बिकॉज़ आपको मार्क्स बायो में तभी मिलते हैं व्हेन यू ड्रॉ रेलेवेंट डायग्राम्स। मेरे ख्याल से पेपर में मेंशन भी किया हुआ होता है। मैम बच्चों को ऐड कर दें, किधर से ऐड करना था? बच्चे किधर गए? किहड़े बच्चे? साजिद क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ सेठीज आर सक्सेसफुल अली सेठी, मीरा सेठी, नजम सेठी, आयशा सेठी, नरगिस सेठी आप भूल गए वो भी लिखें। ओहो वेटिंग रूम में बैठे हुए थे सारे। मुझे यार पता ही नहीं लगा अदरवाइज मैं कर देती होती हूँ। सुनील सेठी, शिल्पा सेठी, ठीक है हाँ ये मैं करती हूँ अब सबको ऐड। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। ठीक है। अच्छा जी डायग्राम बना लिया हमने और बस हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का टाइम हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। जी जी ये इजी हो जाता है अक्सर इस तरह ही ड्रॉ करना है बस आपने सिंपल और उधर पेपर में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है।
स्टार्ट करती हूँ। अभी आपको टॉपिक देखना बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। चलें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माउथ और ऑरल कैविटी से हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले माउथ और ऑरल कैविटी और स्लाइवरी ग्लैंड्स को मैंने बॉक्स कर दिया, और देखिएगा नंबरिंग में बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसे मैंने कर दिया है पहले। 1 नंबर पे हमारा आता है ऑरल कैविटी और माउथ। ऑरल कैविटी और माउथ के अंदर आपकी मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड इज च्यूड एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इसको कहते हैं क्या, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग प्लस ग्राइंडिंग ऑफ फूड, छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट कर लेना। ये कर लिया हमने। उसके बाद ऑरल कैविटी और माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। इस च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग हो गया। उसके बाद केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा। इधर पहले केमिकल डाइजेशन लिखें। केमिकल डाइजेशन किसकी हेल्प से होगी? स्लाइवा की मदद से। और स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? स्लाइवा में एंजाइम मौजूद होता है एमाइलेज। मैं एंजाइम्स जितने भी हैं उनको रेड कलर से लिखूंगी ताकि हमें वो याद हो जाए। पहला माउथ में एंजाइम स्लाइवा के अंदर ही मौजूद होता है, दैट इज एमाइलेज। और एमाइलेज ने किसकी डाइजेशन स्टार्ट करानी थी? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्ब्स लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की। जी, ये इन्होंने सही लिख दिया है डॉक्टर आमिर ने, अल्फा एमाइलेज। तो एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट करा दी हमारे माउथ और ऑरल कैविटी में। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ऑरल कैविटी का। माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। ठीक है। उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसके साथ स्लाइवा मिक्स किया जाता है, और स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज। और ये एंजाइम क्या करता है? इस एंजाइम का रोल है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कराने में। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कराने में स्टार्ट कर दिया। देन फूड जो है एक राउंड से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फूड जब राउंड से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बोलस अपना डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देता है थ्रू एसोफेगस। ठीक है, तो इसको भी हम लेबल कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे बोलस। बोलस जो है इट स्टार्ट्स इट्स डाउनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स स्टमक बाय अ मूवमेंट नोन एज पेरिस्टोलसिस। ठीक है, मूवमेंट उसकी कौन सी है? वो डाउनवर्ड मूव करता है बाय अ मूवमेंट और बाय अ वेव, पेरिस्टोलसिस। पेरिस्टोलसिस एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड को मूव कराती है। ठीक है, एक वेव होती है जिसके थ्रू अगर आप लेटे भी हुए हो ना तो भी फूड आपका एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू मूव कर रहा होता है। दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टोलसिस। पेरिस्टोलसिस किधर गया जी? पेरिस्टोलसिस, हाँ, पेरिस्टोलसिस मूवमेंट है जिसके अंडर जो है बोलस डाउनवर्ड जर्नी अपना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स स्टमक। ये ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं ये लाइन पूरी बोल देती हूँ। बोलस स्टार्ट्स इट्स डाउनवर्ड जर्नी थ्रू एसोफेगस टुवर्ड्स स्टमक। बोलस स्टार्ट्स इट्स डाउनवर्ड जर्नी थ्रू एसोफेगस टुवर्ड्स स्टमक, स्टमक सॉरी, बाय अ मूवमेंट नोन एज पेरिस्टोलसिस। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है ये हम जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। स्टमक के अंदर हमारे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। स्टमक में सबसे पहले एक म्यूकस लाइनिंग मौजूद होती है। म्यूकस लाइनिंग, म्यूकोजा सेल्स होते हैं शायद, पर आपसे इररिलेवेंट है, इतनी डिटेल में नहीं आपने जाना। म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है
वॉल्स ऑफ स्टमक को, प्रोटेक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक, क्योंकि स्टमक के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है। HCl स्टमक को बर्न कर सकता है और फिर यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा। प्रोटीन का काम होता है गोश्त को हजम करना। तो अब उसको क्या पता ये गोश्त आपने बाहर से खाया है या ये अपना ही आपका स्टमक है, इसको डाइजेस्ट नहीं करना। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को तो जहाँ पे गोश्त नजर आएगा वो उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक के अंदर पहले एक म्यूकस लाइनिंग मौजूद होती है। फिर HCl होता है। HCl का क्या फंक्शन है? HCl का फंक्शन ये है कि ये किल करता है जर्म्स को किल करता है। ठीक हो गया। और पीएच मेंटेन करता है। याद करो मैंने एंजाइम्स में लिखा था एंजाइम्स वर्क बेटर इन हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक एनवायरनमेंट। तो पीएच मेंटेन करने के लिए यार क्या है, पीएच मेंटेन करने के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है। एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है हमारा HCl। ठीक है। सो म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट करेगी वॉल्स ऑफ स्टमक को। और उसके बाद HCl मौजूद होगा जो फूड के अंदर मौजूद थोड़े बहुत बैक्टीरिया है उनको किल कर देगा। एंड देन पीएच मेंटेन करेगा फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एंजाइम को मैंने कहा था हम रेड कलर से लिखेंगे ताकि हमें याद रहे। तो ये सी जो है ये एंजाइम है। एंजाइम कौन सा मौजूद है स्टमक के अंदर जो कि डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को? दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कराना। शुरू में ही लिख दिया था। ठीक है। पेप्सिन यहाँ पे एंजाइम मौजूद है जिसका काम है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कराना। ये हुआ। और पेप्सिन जो है कभी भी अपनी एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं होता। पेप्सिन इज प्रेजेंट इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिनोजेन। हर टाइम एक्टिव रह के उसने क्या करना है? हर टाइम आप थोड़ा ही प्रोटीन खा रहे होते हैं। तो पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ये इनएक्टिव होता है जैसे ही हम प्रोटीन फूड खाते हैं एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होकर पेप्सिनोजिन को इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ठीक है। ये आपका स्टमक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और इसके इर्द गिर्द ना यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे करके लाइनिंग होती है स्टमक की वॉल के साथ साथ पूरे स्टमक के अंदर। और कभी कभी हम खाना खा के फौरन लेट जाए ना तो एसिड यहाँ से आपके एसोफेगस में आ जाता है। हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एसोफेगस के साथ आपकी म्यूकस लाइनिंग नहीं मौजूद होती। ठीक है। ये सिर्फ इसी में स्टमक के अंदर ही मौजूद होती है। अच्छा जो आपने बोलस कहा था ना एसोफेगस तक तो उसको बोलस कहा था। जब स्टमक के अंदर फूड आ जाता है और उसमें ये HCl और पेप्सिन वगैरह मिक्स हो जाता है तो फिर आप उसको नहीं बोलस कहते। फिर आप कुछ उसको और कहते हैं। उसका नाम है काइम। काइम। ठीक है। इसको इधर हम काइम कहेंगे। स्टमक के अंदर जो फूड होता है। जी एसिड रिफ्लक्स। फिर हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन को बॉक्स के अंदर बंद करती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने लिवर को भी कवर करना है, गॉल ब्लैडर को भी कवर करना है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे इसकी हेल्प करेंगे डाइजेशन में। और पेंक्रियाज को भी कवर करना है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर हमने कुछ बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कराने थे। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे CSS में क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म होना है दैट इज फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? फैट डाइजेशन के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लिवर से। लिवर क्या सिक्रीट करेगा? लिवर प्रोड्यूस करेगा बाइल। बाइल किस कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। एंड बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये ले मैंने सही कर दिया उसको। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर की छोटी सी आपको एक पार्ट नजर आ रही है। इसके अंदर से पाइप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आती रहती है। और बाइल उतना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अगर आप फैटी फूड खाएंगे तो बाइल आ जाएगा, नहीं खाएंगे तो नहीं आएगा।
ठीक है। तो बाइल का काम क्या है? फैट्स को इमल्सिफाई करना, फैट्स की डाइजेशन करना। मुझे लगता है इंटरनेट का इशू है लोगों को। लाहौर वालों को क्यों इशू है वैसे? ओके। गॉल ब्लैडर में ये हो गया फंक्शन, क्योंकि काफी ज्यादा पहले 80 प्लस थे और अभी ना वो थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गए हैं स्टूडेंट, और फिर बार बार रिकनेक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, वेदर। फैट डाइजेशन हमारा पहला फंक्शन हो गया। अगला फंक्शन हम करते हैं, बी है, जिसमें आपने क्या कराना था? डाइजेशन कंप्लीशन। और डाइजेशन कंप्लीशन हम किसकी हेल्प से करेंगे? अब डाइजेशन कंप्लीशन के लिए हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जिसके अंदर ना कोई सारे एंजाइम्स का ना मिक्सचर हो, कोई कॉकटेल हो। क्योंकि आप याद करो, मैंने आपको कहा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है, फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। अब स्टार्ट 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 तो करा दी, अब डाइजेशन कंप्लीशन भी तो करानी है। तो डाइजेशन कंप्लीशन कराने के लिए आई वुड नहीं, हमारा स्टमक वुड टेक और स्मॉल इंटेस्टाइन वुड टेक हेल्प फ्रॉम पेंक्रियाज। पेंक्रियाज रिलीज करता है एक कॉकटेल ऑफ एंजाइम जिसको कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। और पेंक्रियाटिक जूस किधर गया? हाँ जी, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर सारे एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसको ए बी सी नहीं मैं लिख सकती, प्रोटीएज, और लाइपेज। देखो, मैंने कहा था डाइजेशन कंप्लीशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिस जिसकी डाइजेशन स्टार्ट हुई थी अब उन सबको कंप्लीट कराना है। और उसके लिए हमें ये जो येलो सा पत्ता सा नहीं बना हुआ पेंक्रियाज, इससे हमने हेल्प ली, पेंक्रियाज ने रिलीज किया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज, लाइपेज, तीनों किस्म के एंजाइम्स इसने रिलीज किए, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स की डाइजेशन कंप्लीशन कराएगा, प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीशन प्रोटीएज करवाएंगे। आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे, और लाइपेज जो है वो लिपिड्स या फैट्स की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। डाइजेशन कंप्लीशन ही हो गई। डाइजेशन कंप्लीशन होगी तो बस ना, अब काम खत्म हो गया। काम क्या खत्म हो गया? एक सेकेंड, काम खत्म करती हूँ। काम ये खत्म हो गया कि अब आपने रफीउल्ला, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा डाइजेशन कंप्लीशन अब करानी है। डाइजेशन कंप्लीशन आपने पेंक्रियाज, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से करानी है। और ये कॉकटेल ऑफ एंजाइम, एक मिक्सचर ऑफ एंजाइम रिलीज करता है पेंक्रियाटिक जूस। उस जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज और लाइपेज, तीनों किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो डाइजेशन कंप्लीशन करा देते हैं। अब जब डाइजेशन कंप्लीशन हो चुकी है, तो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होना है इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो आपका थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब चला गया, ब्लड पूरी बॉडी में घूम के आएगा, और पूरी बॉडी में घूमने के बाद ये क्या कर देगा? हर हर सेल तक जो है एब्जॉर्ब्ड, जो इसने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया था ना, वो सारा का सारा ग्लूकोज एक एक सेल को ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन काम करने थे, और वो तीनों के तीनों फंक्शंस हमने परफॉर्म कर लिए इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। अब कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, एग्जैक्ट इस जगह से ये घूम के इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या करना है हमने? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ भी नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट बस एक काम है, बस वो लिखते हैं यहाँ पे। फोर्थ है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो 99% इट इज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट। सारे बेचारे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।
99% इट इज वेस्ट। ठीक है, वेस्ट है। और फिर इसको इतना लंबा रास्ता घुमाने की क्या जरूरत है? फॉर रीएब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल, कोई 1% यूजफुल न्यूट्रिएंट अगर वेस्ट हो रहे हैं ना, तो उनको रीएब्जॉर्ब किया जाए। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स के कुछ जाया ना हो जाए। एंड वाटर, जब हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, तो हम यहाँ से उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर। ये हमारा फोर्थ पार्ट बी कंप्लीट हो गया। और फिर लास्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए फूड स्टोर होता है बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। रेक्टम, food is stored for some time before it is excreted out of the body। फूड और वेस्ट, वेस्ट नहीं फूड, नहीं फूड नहीं वेस्ट कहना था, सॉरी। वेस्ट is stored for some time before it is excreted out of the body। जी, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने वही 5 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको शुरू में लिखे थे, वो हमने यहाँ पे डिकोड कर दिए हैं और हमारे लिए काम आसान हो गया है। ये बिल्कुल आसान तरीका था सबसे कि हम उसको पहले ही डिकोड कर दें। हर टॉपिक को मैं शुरू में इस तरह एक रफ सा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर दे दिया करूंगी एंड देन उसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे और फिर बायो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। ठीक है, ये था बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपने पढ़ लिया। आपको, मुझे तो नहीं लगता कि भूलेगा, लेकिन चलो अगर भूल गया तो फिर रिवाइज कर लेना, और क्या हो सकता है। ठीक है ना? थैंक यू जी, थैंक यू। डायग्राम से बहुत पता है क्या होता है, डायग्राम से ना आपको आपकी विजुअल मेमोरी में स्टोर हो जाता है एंड दैट इज वेरी स्ट्रांग। जो चीज आप देखते हैं ना वो आप कम ही भूलते हैं। तो वो आप ना चीजों को ऐसे इस तरह से अपने नोट्स आप बनाया करें। मैं तो ऐसे ही बनाती थी, मुझे तो ऐसे ही याद रहता है। मैं आईआर और ये वाली जितनी भी चीजें होती हैं हिस्ट्री रिलेटेड, उसको भी मैप्स पे और उन चीजों पे बना के ड्रॉ करके ना देन याद रखती थी, फिर याद रह जाती हैं, कभी भी नहीं भूलती हैं आपको। ठीक है, चले चलिए अब बताएं, अब बैलेंस डाइट वाला टॉपिक पढ़ लें या आप फिर छुट्टी करें? 5 बज गए हैं। पढ़ा देते हैं। जी जी, पढ़ लेते हैं। वो तो बस 7 हेडिंग्स हैं, बस हमने 7 पॉइंट्स लिखने और एक एक उनकी डिस्क्रिप्शन में थोड़े थोड़े की पॉइंट्स लिखने। पढ़ लेते हैं, चलो सही है, बिल्कुल वेरी गुड। थैंक यू सो मच। और ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और बेचारे इतने लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे तो दुख ही लग गया है। बहुत ही अच्छे बच्चे हुए मैं आज। हाँ, बच्चों का नेट नहीं ठीक मैम। नमाज ब्रेक, यार पहले ब्रेक दी थी उसमें नमाज पढ़नी थी ना। आज वो सर्विस नहीं है ना। लाहौर गुजरांवाला, लाहौर गुजरांवाला में क्यों सर्विस नहीं है? उधर भी कोई मसला है? इस्लामाबाद में तो चले नहीं है। रिकॉर्ड ना, मेरे पास आंजा वो ऑप्शन नहीं होती ना। दे नोआ वालों के पास होती है ना, दे मैनेज दीज थिंग्स। कोऑर्डिनेटर के पास होती है। ओहो, बेचारों का नुकसान होगा। साजिद आप सही पहुंचे हैं। सही है, सही है। फिर बताएं जी, पढ़ना है नेक्स्ट के? बस अब खत्म करें। यार पढ़ ही लेते हैं, इतनी जल्दी क्या क्लास छोड़नी है, कोई 5 मिनट पढ़ लेते हैं। अच्छा नहीं लगता ना? ओके।
आईबी कौन-सा डिपार्टमेंट होता है सादिया? आईबी सर्च करो ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस एजेंसी है। कोई पास्ट पेपर बता दे? मैं तो पास्ट पेपर साथ-साथ ही सॉल्व करती हूँ। मेरे से जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है, वो साथ-साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, बस नहीं सही है, थोड़ी-सी हो जाएगी। थैंक यू। जी, जी, मैं एमसीक्यू